बड़ी पक्की खबर आई है मेरे पास। मुश्तरी होशियार बाश हक में इतना लिख के दिया गया था जो एक जान लेने के लिए कम अज कम इस दौर में का। मुजफ्फरगढ़ में 5 एकड़ ज़रई अराजी दी गई, 40 कनाल। अली रज़ा शाह की पूरी फैमिली को इस मुकदमे में बेगुनाह करार दिए जाने के ऊपर होमवर्क जारी है। निकाह नामा मिला है मुझे। अच्छा, सानिया ज़हरा और अली रज़ा शाह का, और मैंने अपने सोर्स से पता करवाया इस वक्त उस मकान की कीमत 2 से 2.5 करोड़ है इस वक्त। अब ये एक बहुत बड़ी रीज़न है क्योंकि सानिया ज़हरा अपना घर बसाना चाहती थी। यहाँ पे इशू सानिया ज़हरा से जायदाद लेना नहीं था। ये तो नहीं कि उसको 4 रोज़ा रिमांड पे ले गए थाने, उसको एसी में बिठाएं, उसको खाना खिलाएं। लिहाजा टोटल तकरीबन 4.5-5 करोड़ का हक मेहर था जो अली रज़ा शाह ने सानिया ज़हरा को लिख के दिया। फ्राडिया बंदा बाहर भी और घर भी मीठा बड़ा होता है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुल्तान की सैयदादी सानिया ज़ोहरा मर्डर पर। सानिया ज़ोहरा को कत्ल क्यों किया गया, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी गुत्थियां सुलझती जा रही हैं। अपडेट है अली हसन जाफरी साहब के पास, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी पक्की खबर आई है मेरे पास। मुश्तरी होशियार बाश, अच्छा, आप अभी भी 4-5 दिन रह के आए हैं वहाँ पे मुल्तान में, दोबारा चले जाएं। अली रज़ा शाह की पूरी फैमिली को इस मुकदमे में बेगुनाह करार दिए जाने के ऊपर होमवर्क जारी है और तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अली रज़ा की फैमिली को एक वजह दुनिया ढूंढ रही थी कि सानिया ज़हरा को कत्ल क्यों किया गया, वो वजह मिल गई है। निकाह नामा मिला है मुझे। अच्छा, सानिया ज़हरा और अली रज़ा शाह का 2019 में ये निकाह हुआ था और इस निकाह में हक मेहर इतना लिख के दिया गया था जो एक जान लेने के लिए कम अज कम इस दौर में काफ़ी है। निकाह नामे से और जान लेने से सर क्या तल्लुक है? हक मेहर इतना लिख के दे दिया गया था, हक मेहर इतना था कि वो जान लेने के लिए कम अज कम एक इंसान की जान लेने के लिए काफी वजह है। अब आपको बता दें कि कितना हक मेहर था। जी बताएं, बिल्कुल बताएं। 87,000 रुपए मौके पे दिया गया जब निकाह हुआ, जो मौके पर दे दिया गया। मौके पे दे दिया गया। उसके बाद राना साहब एक 10 मरले का सकूनती मकान, 10 मरले का मकान वो दिया गया जनाब खाकवानी स्ट्रीट, खानेवाल रोड, मुल्तान में। और मैंने अपने सोर्स से पता करवाया इस वक्त उस मकान की कीमत 2 से 2.5 करोड़ है। मेन ये जो खानेवाल मुल्तान रोड है, मुल्तान सिटी में मेन रोड के ऊपर खाकवानी, वो 10 मरले का मकान है। यस, ये मकान ये हक मेहर में लिख के दिया गया सानिया ज़हरा को। और मुजफ्फरगढ़ में 5 एकड़ ज़रई अराजी दी गई, 40 कनाल। और ये भी कम अज कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए की अराजी की वैल्यू बनती है। लिहाजा टोटल तकरीबन 4.5-5 करोड़ का हक मेहर था जो अली रज़ा शाह ने सानिया ज़हरा को लिख के दिया। अगर अली रज़ा शाह सानिया ज़हरा से जान छुड़वाने के लिए उसको तलाक देता तो ये 4-5 करोड़ का हक मेहर देना पड़ना था। लिहाजा ये उसको आसान लगा कि 5 करोड़ रुपए की खातिर उस मासूम सैयदादी को कत्ल कर दिया। यही लग रहा है जी इस वक्त। अब ये एक बहुत बड़ी रीजन, क्योंकि सानिया ज़हरा अपना घर बसाना चाहती थी, अली रज़ा के बच्चों की माँ थी। उसके बारे में आप भी गए, आपने तहकीक की है, वहाँ पे आज तक ऐसी चीज़ कोई नहीं सामने आई। सानिया ज़हरा कभी नाराज़ होकर गई हो या सानिया ज़हरा ने कभी कोई खुला वगैरह का केस, क्योंकि अब असद शाह और उसकी फैमिली कहती है ये कि जी वो सानिया को मारता था, ये करता था। मेरा नहीं ख्याल। जो फ्राडिया बंदा होता है ना जी, मैं आपको एक खूबी बता दूं फ्राडिया बंदे की। फ्राडिया बंदा बाहर भी और घर भी मीठा बड़ा होता है। वो हाथ चलाकी नहीं करता, वो इसी तरह का काम डाल। अगर उसको पहले मारा मुरा गया होता या अगर सानिया ज़हरा के ऊपर कोई जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ इसने तोड़े होते तो ये कभी भी वाला बीच में जिक्र ही ना आता। ये असद शाह लोगों को भी और ये इसको दफना दिया, फिर पोस्टमार्टम हुआ इसी वजह से कि कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं थी। जो मेरिट है मैं तो सच बात करूंगा। लिहाजा इस वक्त जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग 2 चीजें, नंबर 1 कि अली रज़ा शाह के पास सानिया ज़हरा को कत्ल करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। 4.5-5 करोड़ छोटी रकम नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी, 10 मरले का मकान। लेकिन अली हसन जाफरी साहब, उसके बदले में उसको जो अपना हिस्सा सानिया को मिलना था वो तो इससे कहीं ज्यादा था। सर देखें, वो जाहिर बात है, अब सानिया बहनें ही हैं जो असद शाह की प्रॉपर्टी की वारिस हैं, लेकिन वो क्या पता था कम मिलना था।
अभी असद शाह माशाल्लाह नौजवान है, यंग है। यहाँ पे इशू सानिया ज़ारा से जायदाद लेना नहीं था, यहाँ पे इशू ये था कि सानिया ज़ारा से जान भी छूटे, जान भी शादी कर ली थी ना, और जी पहले भी शादी थी, अब तो तीसरी भी कर ली थी, तीसरी कर ली थी से ना। तलाक हो गई थी, चौथी की तैयारी थी। चौथी की तैयारी थी ना, इससे जान छूटती तो फिर आगे चलता ना, लिहाजा आगे जायदाद आती ना आती अपनी तो बचाता। ये उसने अपनी 4.5-5 करोड़ की जायदाद बचाई है, और उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि मेरे तो अपने को बड़ा माल है। अच्छा, अली रजा को आज फिर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। ये बहुत अच्छा है, लेकिन देखें पुलिस इस 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में करती क्या है। पॉइंट ये है कि पुलिस करती क्या है। अब देखने के पुलिस करती क्या है, ये तो नहीं कि उसको 4 रोज़ा रिमांड पे ले गए थाने, उसको एसी में बिठाएं, उसको खाना खिलाएं। हमने तो ये देखना है कि इस 4 रोज़ा रिमांड में पुलिस क्या शवाहिद इकट्ठे करती है, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस क्या फाइंडिंग देती है। लिहाजा देखते हैं जी, रिमांड तो भी और भी होगा इंशाल्लाह। यानी अली रजा का फिर रिमांड हो गया और फैमिली जो है वो उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। यस, ये तैयारी हो रही है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मेरा शो रिकॉर्ड रखिएगा, आपको बहुत जल्द ये चीज़ें नज़र आएंगी। फैमिली क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद अली रजा भी क्लियर हो जाएगी। यस, लग यही रहा है, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारी बेटी को, हमारी बहन को इंसाफ दे। बात तो फिर वही आ गई ना जी, जो असद अब्बास कहता था कि यूसुफ रजा गिलानी ख़ानदान जो है वो मुलजमान को सपोर्ट कर रहा है, वो मुझे इंसाफ के राह में बहुत बड़ी रुकावट है, जिसके लिए वो सड़कों पर भी निकले। बस जागते रहें जी असद शाह साहब, पहरा दें अपनी बेटी के केस पे, आप भी दोबारा जाएं, रहें वहाँ पे, फिर जाके कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखें जाके, आप जाएं थाने, आप तो रिपोर्टर हैं। इस पर और क्या पेश रफ्त है इस केस पर? एक केस हुआ था जिसमें ये गिरफ्तार हुआ था अली रजा शाह प्रेस क्लब से। उस केस में अली रजा शाह ने बेल वगैरह तो नहीं रखी बाद अज गिरफ्तारी, उसमें उसने क्वेश्चनमेंट फाइल की हाई कोर्ट मुल्तान में अच्छा, कि जी ये मेरे खिलाफ एफआईआर झूठी थी, उसको क्योंकि ऑलरेडी एक एफआईआर 302 की दर्ज हो चुकी हुई है। उसी एफआईआर के गुस्से में या उस सारे साने के गुस्से में मेरी बीवी के मरने के बाद ये एफआईआर दी गई है, वो हाई कोर्ट मुल्तान ने खारिज कर दी है। खारिज कर दी। हाँ जी, उन्होंने कहा जी जाए नीचे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें फिर देखें। अच्छा, हमारी जाफी साहब मुल्तान में सानिया ज़ोहरा के वकला से भी, लीगल टीम से भी बातें हुई, हमने उनके इंटरव्यूज़ भी किए। एक इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था कि बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं, अभी तक उसमें 34 आज़ाद नहीं वो करवा सके, जो मुद्दइयों का असल मुद्दा है कि सारी फैमिली ने मिलकर मारा है। देखें, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि वो तो फैमिली को वैसे ही निकालना चाह रहे हैं, 34 कैसे आज़ाद करेंगे? मुद्दई की रजामंदी से नहीं, बधाई तो नहीं ना रजामंदी राना साहब करेगा, क्या कह रहे हैं आप? 34 तो देखिए, आज़ाद मुद्दइयों के वकील करवाएंगे ना। नहीं, वकीलों ने तो नहीं ना करवानी राना साहब, ये तो पुलिस ने करनी है। अगर पुलिस को ये लगेगा कि सारी फैमिली इन्वॉल्व है, 34 ऑटोमेटिकली आज़ाद हो जाएगी, क्यों नहीं आज़ाद हो रही? मैंने इससे बड़ी बात पहले कर दी हुई है कि जागते रहें, उसकी फैमिली को बेगुनाह करने की तैयारी। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, उसकी फैमिली को बेगुनाह करने की कोशिश जारी है। जैसा कि पहले भी असद शाह ने बहुत बार, कई बार उसके फैमिली के तमाम, उसकी बीवी ने, सालियों ने, बेटियों ने कहा है कि हमारे केस पर एक गिलानी ख़ानदान है वो असरअंदाज हो रहा है, ना वो इन्वेस्टिगेशन करने दी जा रही है, ना पोस्टमार्टम करने दी जा रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट है उसको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, फोरेंसिक को भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो आज अली हसन जाफरी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, निकाहनामा सामने आया, उस पर इतना ज़्यादा हकमहर है, शायद वो अली रज़ा की सोच से ज़्यादा था। शादी भी उसने करनी थी और उसने अपना हक महर भी बचाया और अपने रास्ते का कांटा भी हटाने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गया। इस बारे मज़ीद क्या पुलिस की तहकीकात आती हैं, उस पर भी आपको अपडेट किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।